इतिहास के इन पुराने धूल भरे पन्नों में कुछ ऐसे गहरे राज दफन हैं जो सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक प्राचीन मुंशी यानी एक स्क्राइब की भूमिका में हैं, जो इन पुराने अभिलेखों को खोलकर एक राष्ट्र के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम जो खाता देख रहे हैं वो है द स्क्राइब्स लेजर, इज़राइल की अवज्ञा और ईश्वरीय परीक्षा। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब एक पूरी सभ्यता का भविष्य दांव पे लगा था। सच कहूं तो ये कोई साधारण इतिहास की किताब नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो न्याय, वादे और भयंकर परिणामों के भारीपन से भरा हुआ है। तो आइए उस प्राचीन युग में कदम रखें जहां हर एक घटना को बहुत ही बारीकी से दर्ज किया जा रहा था। जरा इन शब्दों की गहराई और भारीपन को महसूस कीजिए। फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? जजेस यानी न्यायियों की पुस्तक के दूसरे अध्याय का ये सवाल सिर्फ स्याही से लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय त्रासदी की शुरुआत है। सोचिए, ये निर्माता का अपनी ही चुनी हुई प्रजा से पूछा गया एक गहरा, दुख से भरा हुआ प्रश्न है। एक पिता का अपने बच्चों से पूछा गया वो सवाल जिसमें गुस्से से कहीं ज्यादा एक गहरी निराशा छुपी है। मुंशी के इस रिकॉर्ड में ये एक ही सवाल आगे आने वाले पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम की नींव रखता है। तो चलिए बिना देर किए इस रिकॉर्ड के पन्ने पलटते हैं और पतन की इस शुरुआत को देखते हैं। हमारा पहला खंड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें एक झटके में बदल जाती हैं। सबसे पहले आता है यहोशू का युग, एक ऐसा शानदार समय जब पूरा राष्ट्र एकजुट था, एक बेहतरीन नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और लगातार जीत हासिल कर रहा था। लेकिन फिर एक निर्णायक मोड़ आता है, यहोशू की मृत्यु, और उसके बाद जो युग शुरू होता है वो है न्यायियों का युग। मुंशी के खाते में ये बदलाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। ये एक संगठित और विजयी राष्ट्र का एक खंडित और अराजक संकट की ओर पतन था। पुरानी पीढ़ियों के आदर्शों को भूल जाने का नतीजा ये हुआ कि एक एकजुट राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब सवाल ये है कि इस पतन के पीछे की असली वजह क्या थी? इसका जवाब हमें दूसरे खंड में मिलता है, तोड़ी गई वाचा, यानी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उल्लंघन। हम यहाँ वाचा या कवनेंट शब्द की बात कर रहे हैं। खैर, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण वादा या हाथ मिलाना नहीं था। ये एक सख्त बाध्यकारी संधि थी, एक ऐसा समझौता जो पूर्वजों के लिए निर्धारित किया गया था। शर्त बिल्कुल साफ थी, प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा और 100% आज्ञाकारिता। ये एक पीढ़ीगत समझौता था जिसे आने वाली हर पीढ़ी को निभाना था। लेकिन इतिहास का ये अभिलेख हमें बताता है कि राष्ट्र ने इस पूरी संधि को उठाकर ताक पर रख दिया। उन्होंने उस बुनियाद को ही तोड़ दिया जिस पर उनके पूरे राष्ट्र का निर्माण हुआ था। और जाहिर है इस उल्लंघन का नतीजा बहुत भयंकर होना था। जजेस 2:20 के ये शब्द देखिए, क्योंकि इस राष्ट्र ने उस वाचा का उल्लंघन किया है और मेरी बात नहीं सुनी है। जॉन एफ वॉलवोर्ड के नोट्स यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इस बिंदु पर ईश्वर का क्रोध कितना प्रचंड था। ये किसी छोटी मोटी गलती पर होने वाली नाराजगी नहीं थी, ये एक राष्ट्र द्वारा लगातार अपनी आंखें मूंद लेने और बात सुनने से साफ इनकार करने का सीधा परिणाम था। इस रिकॉर्ड को पढ़ते हुए कोई भी उन शब्दों में उकेरे गए ईश्वरीय क्रोध को आसानी से महसूस कर सकता है। अब जब इतनी बड़ी अवज्ञा हुई है तो सजा भी उसी स्तर की होगी। आइए तीसरे खंड पर आते हैं, कांटे और फंदे। न्यायों 2:1-3 में दर्ज ये ईश्वरीय दंड सच में विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहला, विदेशी राष्ट्रों को अब उस भूमि से बाहर नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, और ये एक बहुत ही भयानक रूपक है, वे बचे हुए दुश्मन अब केवल पड़ोसी नहीं रहेंगे बल्कि वे तुम्हारे पक्षों में कांटे बन जाएंगे। और तीसरा, उनके विदेशी देवता एक फंदा या एक जाल बन जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि यह सजा केवल शारीरिक या सैन्य नहीं थी, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दंड था। आसपास के राष्ट्र अब एक जीता जागता खतरा बन गए थे, एक ऐसा जाल जिसमें ये राष्ट्र बार बार उलझने वाला था। लेकिन ठहरिए, इस पूरी सजा के पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद छुपा था, और यही हमारा चौथा और अंतिम खंड है, द डिवाइन क्रूसिबल, यानी एक राष्ट्र को शुद्ध करने की ईश्वरीय भट्टी। जरा मूल योजना और इस नई वास्तविकता के बीच के अंतर को देखिए। मूल योजना क्या थी? यहोशू को सभी विदेशी राष्ट्रों को पूरी तरह से बाहर निकालना था। लेकिन नई वास्तविकता,
वे राष्ट्र उसी जमीन पर मौजूद रहेंगे, लेकिन अब एक सैन्य शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय परीक्षा के रूप में। मुंशी के रिकॉर्ड में दर्ज ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचे हुए दुश्मन अब सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं रह गए थे, वे एक आध्यात्मिक उपकरण बन गए थे, बिल्कुल एक क्रूसिबल या भट्टी की तरह, जहां धातुओं को अत्यधिक तापमान पर पिघलाकर शुद्ध किया जाता है। इस स्रोत से लिया गया ये उदाहरण उस क्रूसिबल, उस अग्नि परीक्षा के असली इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। मैं उनका उपयोग इज़राइल की परीक्षा लेने के लिए करूंगा और ये देखूंगा कि क्या वे प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। यही इस सजा का अंतिम सत्य है। ये विनाश के लिए नहीं था, ये एक उद्देश्यपूर्ण परीक्षा थी। ये देखने के लिए कि क्या ये राष्ट्र, जो अपने रास्ते से भटक गया था, इन मुश्किलों और कांटों के बीच रहकर फिर से सही रास्ता चुन सकता है। क्या वे इस भारी दबाव में टूट जाएंगे, या क्या वे शुद्ध होकर निखरेंगे। ये खाता हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है। और अंत में ये प्राचीन मुंशी अपनी कलम नीचे रखता है और इतिहास के पन्नों पर यह एक बहुत ही नाटकीय और गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या भट्टी या क्रूसिबल में रखा गया कोई राष्ट्र प्रभु का मार्ग अपनाएगा। इतिहास के इन पुराने पन्नों में छिपे इस सबक पर विचार करें, क्योंकि ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हर उस सभ्यता के लिए है जो अपने सिद्धांतों से भटक जाती है। जब कांटे चुभते हैं और फंदे कसते हैं, तो क्या आस्था कायम रहती है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को खोलने और इस व्याख्या का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।